एवरीबॉडी, दिस इज तरुण नागपाल। फिर मैं लाया हूं आपके सामने अपना नया वीडियो। मेरा जो आज का वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट वोकैब सीरीज और हमने अपनी वोकैब की सीरीज शुरू की हुई है। पहले तो सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे करें और मेरे वीडियोस को देखने के बाद शेयर जरूर करें। तो वी आर हैविंग अ चैट रिगार्डिंग वोकैब और वोकैब को कैसे इंप्रूव करें, कैसे इसके लेवल को एस्केलेट करें, कैसे हम अपने वोकैब को किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए बिल्कुल सूटेबल कैसे करें। तो उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई, रूट, एसोसिएशन, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच और टोन। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वोकैब के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्रायर वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ रूट वर्ड्स बताए थे। इसके अंदर प्री बताया, प्रो बताया, एक्स बताया, इन बताया और फिर मैंने एक्स से आपको एक्सप्लिसिट जो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। टीचर गेव मैनी एग्जांपल्स टू एक्सप्लिसिट द राइट मीनिंग। तो वी डिस्कस्ड एक्सप्लिसिट और जो अंतर्निहित है उसके लिए मैंने आपको बताया इम्प्लिसिट। मैंने आपको बताया कि मेरा फेथ जो है मैं उसे दिखाता नहीं हूं, दैट इज इम्प्लिसिट फेथ। मैं किसी के लिए जो रिस्पेक्ट मेरे दिल में है मैं उसे दिखाता नहीं हूं, दैट इज इम्प्लिसिट रिस्पेक्ट। तो जो दिखता है वो एक्सप्लिसिट, जो क्लियर है वो एक्सप्लिसिट और जो क्लियर नहीं है, जो अंतर्निहित है, दैट इज इम्प्लिसिट। तो एक्स एक ऐसा रूट है जिसका मीनिंग होता है बाहर। आप चीजों को अपने देश से बाहर भेजते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं और चीजों को अपने देश के अंदर लाते हैं तो आप उसे इंपोर्ट करते हैं। तो रूट एक्स से बाहर अब हमारे पास बड़े दो खूबसूरत वर्ड्स हैं। एक हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक एंड वन इज वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब समथिंग दैट इज क्वाइट नोटिसेबल, जो चीज बाहर दिखती है जिसे आप नोटिस करते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक। और जो उसकी नेचुरल, जो उसकी अंदर की क्वालिटी होती है, दैट इज इंट्रिंसिक। तो कहते हैं गोल्ड इज पॉपुलर फॉर इट्स, आप गोल्ड को काटिए तो अंदर से भी वैसा ही गोल्ड है वो जैसा बाहर से है। तो गोल्ड इज पॉपुलर फॉर इट्स इंट्रिंसिक क्वालिटी, नॉट फॉर एक्सट्रिंसिक। तो जो बाहरी सुंदरता होगी वो एक्सट्रिंसिक और जो अंदर की नेचुरल क्वालिटी होगी वो होगी इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब समथिंग दैट इज नेचुरल और एक्सट्रिंसिक का मतलब जो बाहरी, जो सिर्फ नोटिसेबल है। तो कहते हैं ना एक्सट्रिंसिक क्वालिटी जो बाहरी और इंट्रिंसिक का मतलब नेचुरल। अब इनसे अंदर, एक्स से बाहर, इनसे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत वर्ड है इनेट। इनसे बहुत ही अच्छा वर्ड है इनेन। जहां ये इनेट वर्ड आता है इसका मतलब होता है नेचुरल। किसी भी प्रोडक्ट की जो इनेट क्वालिटी होती है उसकी नेचुरल क्वालिटी होती है, जो इनबॉर्न, जो पैदाइशी क्वालिटी होती है उसे हम इनेट कहते हैं। और इनेन का मतलब होता है सिली। सिली का मतलब जो लोग मूर्ख होते हैं। तो इनेन और इनेट दो वर्ड है हमारे पास। इनेन, सिली, इनेट, नेचुरल। ओके, इनेट का मतलब वो क्वालिटी जो उसकी शुरू से ही है, तो दैट इज इनेट, जिसे हम इनबॉर्न क्वालिटी कहते हैं। ओके, और इनेन का मतलब सिली। ओके, जो लोग बहुत सिली होते हैं, बहुत मूर्ख होते हैं, बहुत मैंजी, एक वर्ड और सिनोनिम आ गया, मैंजी, MANGY। मैंजी स्पेलिंग्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ओके, तो मैंजी का मतलब मूर्ख हो गया और जो लोग मूर्ख होते हैं उन्हें हम सिली भी कहते हैं। बहुत ही एक अच्छा रूट मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज फैचू, FATU। जहां ही आपको फैचू रूट दिखाई देगा इसका मतलब लोग सिली होते हैं। ओके, फैचू से एक बड़ा खूबसूरत वर्ड बनता है फैचुअस। जो लोग सिली हैं, मूर्ख हैं, वो फैक्चुअस हैं। और इनका मतलब अंदर, आपके अंदर ऐसे पैशंस चले गए जो इलॉजिकल हैं। ओके, जो इर्रेशनल पैशंस हैं, जो आपके अंदर ऐसे पैशंस जिनका कोई तर्क नहीं है, तो आपके अंदर किसी के लिए लगाव हो जाता है। उस लगाव को हम कहते हैं इनफैक्चुएशन। इनफैक्चुएशन को लोग डिसअप्रूव ऑफ कर देते हैं। तो एक ऐसा लगाव जिसके अंदर पैशंस इलॉजिकल हैं तो उसे हम कहते हैं इनफैक्चुएशन। तो लगाव किसी के लिए और आपके अंदर फीलिंग्स चली गई तो इनफैक्चुएशन। और फैक्चू से वर्ड बना फैक्चुअस। कई लोग फैक्चुअस हैं, कई लोग बहुत ही रिफाइंड पर्सनालिटी के हैं, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वाव। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है स्वाव। तो स्वाव वो लोग होते हैं जो रिफाइंड पर्सनालिटी के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वाव। तो आपने स्वाव देखा, आपने इनेट देखा, आपने इनेन के बारे में बात सुनी। ओके, हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड को एसोसिएट भी करते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मेरी वोकैब का जो रीजन क्या है, वो आप भी 10-15 दिन जब मेरी वोकैब की पूरी सीरीज को सुनेंगे तो डेफिनेटली इंग्लिश विल बी इन योर फिस्ट। कोई मिरेकल, कोई जादू नहीं है। मैं हर शब्द को अपने दिमाग में इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस याद रखता हूं।
आप भी सेंटेंस के रूप में याद रखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में याद रखिए, और शब्द की टोन क्या है। अभी हम बात करते हैं कुछ शब्दों के टोन के बारे में, बात करेंगे कि टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो स्वाव ऑटोमेटिकली, जब समाज के कुछ सुलझे हुए लोग हैं स्वाव, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उनकी टोन क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर स्वाव करते हैं तो एक वर्ड हम नाइव करते हैं, नाइव। नाइव वो लोग होते हैं जो बिल्कुल नौसिखिए होते हैं। तो स्वाव रिफाइंड, सुलझे हुए, समझदार लोग, और नाइव नौसिखिए। अगर नौसिखिए है तो कुछ नया, और नया के लिए रूट है नोवा। ओके, जहां ये नोवा वर्ड आ गया उसका मतलब कुछ नया। ओके, आप कहते हैं ना मुझे कुछ इनोवेटिव मेथड्स अडॉप्ट करने हैं। ओके, गवर्नमेंट को कुछ इनोवेटिव मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, तो इनोवेटिव का मतलब कुछ नया। और डी नोवो एक वर्ड हो जाता है, डी नोवा या डी नोवो। ओके, दोनों वर्ड्स हैं आपकी डिक्शनरी के अंदर। तो डी नोवो का मतलब समथिंग न्यू, इनोवेटिव का मतलब समथिंग न्यू। और अगर आप नौसिखिए हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो यू आर अ नोविस। ओके, तो नोविस भी हुआ, नाइव भी हुआ, डिनोवो भी हुआ। ओके, और कुछ नया इनोवेटिव भी हुआ, इनोवेटिव मेथड्स। अब अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इनोवेटिव अपने आप में एडजेक्टिव है। अगर आप नोविस की बात करें तो आप कहते हैं ना, आई एम नॉट अ नोविस, मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं, तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। तो आपके पास नोविस भी है, आपके पास नाइव है। अब नाइव का मतलब जो बंदा मूर्ख है, सिली है, जिसे कुछ नहीं आता, तो नाइव की टोन नेगेटिव है, और स्वाव की टोन क्या है, पॉजिटिव। स्वाव समाज के कुछ रिफाइंड पर्सनालिटी वाले लोग, जो सुलझे हुए लोग। अब बहुत ही खूबसूरत वर्ड दिमाग में आ रहा है, सैगेसिटी या सैगेशियस। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज पॉपुलर फॉर हिज सैगेसिटी, समझदारी, दूरदर्शिता। अभी हम वी आर इन लॉकडाउन, एंड यू नो मोदी स्टार्टेड लॉकडाउन प्रायर टू अदर कंट्रीज, बिफोर अदर कंट्रीज। तो मोदी साहब की ये क्या है, सैगेसिटी है, उनकी दूरदर्शिता, और ही इज रियली अ सैगेशियस पर्सन। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो सगेशियस अपने आप में एडजेक्टिव है, और सगेसिटी अपने आप में नाउन है। ओके, तो जो दूरदर्शी लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, उसे हम सगेशियस कहते हैं। ओके, अगर आप समझदार हैं तो सगेशियस, दूरदर्शी हैं तो सगेशियस। बहुत दूर की देखने के लिए हमारे पास स्पेक्ट भी है, देखने के लिए विज भी है। मैंने आपके सामने मैंने स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं, और विज का मतलब देखना। अगर आप जिंदगी में इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, आपका एक विजन होना चाहिए कि देयर इज माय डेस्टिनेशन एंड आई हैव टू गेट देयर एट एनी कॉस्ट। तो आपका एक विजन आपके साथ साथ चलना चाहिए। और स्पेक्ट का मतलब देखना। ओके, आपको मालूम है कि क्रिकेट का मैच देखने के लिए स्पेक्टेटर्स आते हैं। ओके, तो आप अपने अंदर झांकिए, जिसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब जब आप आत्म मंथन करते हैं किसी के लिए, अपने अंदर झांकते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं। ओके, स्पेक्ट का मतलब देखना, विज का मतलब देखना। लाइफ में आपका एक विजन होना चाहिए, आपके एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है। और ऐसे एक एनविसाज वर्ड बनता है, एनविसाज, विज से एनविसाज। एनविसाज का मतलब जब आप भविष्य की संभावनाओं को देख लेते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अभी चाइना से अपनी फैक्ट्रीज को वापस ला रहे हैं, तो उन्होंने भविष्य की संभावनाओं को देख लिया, दे हैव एनविसाज्ड। तो एनविसाज भविष्य की संभावनाओं को भांप लेना, समझ लेना। ओके, और आप के पास स्पेक्ट का मतलब देखना। स्पेक्ट से हमने इंट्रोस्पेक्ट देखा, स्पेक्ट से हमने स्पेक्टेटर्स वर्ड देखा। आप अपने अंदर झांकते हैं तो आत्म मंथन करते हैं। ओके, और देखने वालों को हम स्पेक्टेटर्स कहते हैं। तो चलिए स्पेक्ट के बारे में बात की, विज के बारे में बात की, और एक वर्ड है स्पिक, SPIC, स्पिक। स्पिक का मतलब भी देखना होता है। अभी मैं आपके सामने ऑफ द कफ बोल रहा हूँ, मेरे सामने सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन है, और कोई बुक, कोई आईपॉड या कोई मोबाइल दूसरा लैपटॉप कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ऑफ द कफ बोल रहा हूँ। आप भी ऐसे ही बोल पाएंगे मेरे वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को सुनते रहिए, और शब्द को, हर वर्ड को अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बनाइए। बी जस्ट मेक द पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। ओके, तो इन दैट वे हमने स्पिक के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेक्ट के बारे में बात की, और हमने विज के बारे में बात की। विज से विजन आया, और विज से एनविसाज वर्ड आया। स्पिक का मतलब देखना, नोटिस करना, और पर का मतलब इधर से उधर। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा वर्ड बना, परस्पिकुअस।
पहले एक प्रीफिक्स पर है और फिर बीच में स्पिक वर्ड है। स्पिक रूट वर्ड है। दो पर का मतलब इधर से उधर, आर पार। परस्पिक्वस का मतलब नोटिसेबल, या जो चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर होती है उसे हम परस्पिक्वस कहते हैं। ओके, जो चीजें बड़ी नोटिसेबल, बड़ी क्रिस्टल क्लियर होती हैं, बड़ी साफ होती हैं, परस्पिक्वस। और हमने कन वर्ड के बारे में बात की। कन का मतलब सारे और पर का मतलब इधर से उधर। जब सभी लोग आपको ही नोटिस करेंगे तो इट मींस यू आर क्वाइट कंस्पिक्वस। कंस्पिक्वस का मतलब सभी लोग आपको ही नोटिस करेंगे। मान लीजिए मिनिस्टर साहब को बुलाया और मिनिस्टर साहब नहीं आए, तो हर इंसान की आंख मिनिस्टर साहब को ढूंढ रही थी, तो सेंटेंस आएगा मिनिस्टर वाज क्वाइट कंस्पिक्वस बाय हिज एब्सेंस। मिनिस्टर वाज क्वाइट कंस्पिक्वस बाय हिज एब्सेंस, यानी हर किसी की आंख उसी को ही ढूंढ रही थी, तो नोटिसेबल, क्लियर, परस्पिक्वस, सभी लोग आपको नोटिस करेंगे। तो कंस्पिक्वस, विज का मतलब देखना, स्पेक्ट का मतलब देखना। तो इन दैट वे वी कैन इंक्रीज, वी कैन escalate the level and we can enhance our vocab। तो vocab को इसी तरीके से आप इंप्रूव कीजिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना